हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कुछ चीज़ें जो हमें पहले से पता है रिवाइज कर लेते हैं। एक क्यूबॉइड के लिए क्यूबॉइड क्या है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, तो इनका जो शेप अगर आप देखेंगे तो ये क्यूबॉइडल शेप का होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो एक रेक्टेंगल जिसे हमने थोड़ी हाइट प्रोवाइड कर दी वो आपका क्यूबॉइड हो गया। तो यहाँ पर क्यूबॉइड के लिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ओके, अब 2 टाइम हमने क्यों किया, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 सरफेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक पीछे, एक लेफ्ट में एक राइट में, 6 सरफेसेस हैं और हर सरफेस रेक्टेंगल के शेप का है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो अगर टॉप सरफेस पे आप देखें तो टॉप सरफेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और इसी तरह से बॉटम का। तो 2 सरफेस एरिया हैं जहाँ पर आपका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आ रहा है, तो एल बी 2 टाइम। इसी तरह से ब्रेथ इंटू हाइट, ये साइड की एरिया आप देखें ये भी 2 टाइम है, सो 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट। और इसी तरह से ये जो फ्रंट का एरिया है ये आप देखेंगे तो 2 टाइम एल इंटू हाइट। तो ये टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर हम क्यूब की बात करें, व्हाट इज़ क्यूब? तो क्यूब अगेन स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरह से आपका ये क्यूब है जिसका आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है। तो यहाँ पर क्यूब के लिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सेम है, तो यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तीनों के लिए सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, एल एल एल। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 क्यों? क्योंकि ये जो 6 सरफेस हैं सारे के सारे 6 सरफेस सेम है और हर सरफेस का जो एरिया है वो एल स्क्वायर है। अब यहाँ पर यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट, तो यहाँ पर इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर, जैसा भी हो। तो स्क्वायर यूनिट में लिख देता हूँ, या फिर इसे हम यूनिट स्क्वायर, यूनिट मतलब ये यहाँ पर आपका सेंटीमीटर, मीटर, ये इस तरह से चीज़ें होंगी। अब कुछ कन्वर्जन ध्यान में रखें, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप 10 पावर 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, और इसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, 1 मीटर स्क्वायर, ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, दैट इज़ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 1 ये हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से ठीक है, काफ़ी है ना, 1 मीटर आपको समझ में आ गया किस तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये थी कहानी सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी होगी, आपको प्रॉब्लम समझना होगा और अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि कितनी एरिया आपको फाइंड आउट करनी है, वो एरिया यहाँ आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना मतलब क्या, कि उसका कितना स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको मेजर करते हैं हम वॉल्यूम से। तो इसका अगर हम एक देखें कि एक यूनिट जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करें तो वो यूनिट क्या होगी। तो यूनिट मतलब जैसे कि हम कह दें कि आपको लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ क्या करते हैं आप, जैसे आपने लेंथ मेजर किया और बोला कि ये 5 मीटर लेंथ है। 5 मीटर लेंथ मतलब एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, 1 मीटर। अब वो 1 मीटर का अगर 5 टाइम कोई चीज़ है तो क्या हो गया, 5 मीटर हो गई। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए भी हम एक बेसिक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट का जो एक क्यूब बनता है उसे हम 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। तो अगर आपके पास ऐसे 2 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट प्रेजेंट हैं तो आपका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर इसी तरह से 1 मीटर क्यूब। इस तरह से आपका एक यूनिट डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में 6 क्यूबिक यूनिट्स हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट वाले ऐसे 6 यूनिट हैं, और वो 6 यूनिट को हम यहाँ पर एक क्यूबॉइड के शेप में अरेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम आप देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर हमने 1 2 3 फिर 4 5 और 6 क्यूब्स को अरेंज किया है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लेंथ और ब्रेथ और हाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें लेंथ जो मिल रही है वो मिल रही है 3 सेंटीमीटर, हमें जो ब्रेथ मिल रही है वो मिल रही है 2 सेंटीमीटर, और हमें जो हाइट मिल रही है वो मिल रही है 1 सेंटीमीटर। अगर आप ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये भी आपको क्या मिलता है, ये भी आपको मिलता है 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के लिए, अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू LBH। ये आपका फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे आप, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसी तरह से अगर क्यूबॉइड की जगह आपका कोई स्टैंडर्ड क्यूब है, ओके, तो उसके वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब में डिफरेंस ये है कि उसका ब्रेथ और हाइट भी लेंथ के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा L क्यूब। यूनिट आप अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप मीटर ले रहे हैं तो मीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हैं कि किस तरह से हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब का, और किस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब का। तो सरफेस एरिया हमें एरिया प्रोवाइड करता है, और ये जो वॉल्यूम है ये हमें टोटल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि कितनी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई अगर लिक्विड चीज़ है तो लिक्विड चीज़ को के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जनरली हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जगह एक और यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं लीटर। ओके। तो यहाँ पर 1 लीटर जो है, 1 लीटर, ओके, ये आपका वॉल्यूम की यूनिट है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात करें तो 1 मीटर क्यूब आपका बराबर होता है 1000 लीटर। ओके। या फिर हम कह सकते हैं ये 10 पावर 3 लीटर। अच्छा, अगर हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर भी ये 10 पावर 3 हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते थे। अच्छा, इसे 1 मीटर क्यूब को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ सिंपल से कन्वर्जन है जो समझ में आने चाहिए हमें। प्रॉब्लम्स में कभी कभी हमें डायमेंशंस मीटर में होते हैं, और जो हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं वो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है या फिर लीटर में होता है। तो ये कन्वर्जन अगर आपको ध्यान में है तो ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम थोड़े से प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 16.1 के प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इफ़ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 20, 10.5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहले तो आप लिख लीजिए कि क्या गिवन है। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ इज़ 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स फाइंड आउट करना है, तो जो बॉक्स है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला LBH। तो लेंथ है आपका 20, ब्रेथ है आपका 10.5 और हाइट है आपका 8। ओके। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 20 और 10.5 को मल्टीप्लाई करें क्या पहले। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है कि ये 20 है, तो 20 मतलब 2 इंटू 10। ओके, माइंड में ये सारे कैलकुलेशन थोड़े से माइंड में होने चाहिए। 20 मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 10.5। तो 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 105 हो जाएगा, और 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो ये 210 इंटू 8 हो गया। ओके, तो देखा कितना आसानी से हमने कर लिया। 20 2 इंटू 10, और वो जो 10 था 10 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो 210 मल्टीप्लाइड बाई 8।
अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये 0 है तो लास्ट में 0 लिख देते हैं। 8 इंटू 1 8 और 8 टू द 16, तो 1680 ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अच्छा आप मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, क्या यूनिट लिखनी है मुझे यहाँ पर मैं यूनिट लिखूँगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम सीसी भी लिखते हैं, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। डन, सिंपल प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है क्यूबॉइड शेप सो बार हैज़ वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हमें दे दिया 150 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इफ़ द थिकनेस, फाइंड द थिकनेस, थिकनेस मतलब हाइट। ओके, सो थिकनेस मुझे फाइंड आउट करनी है, फाइंड द थिकनेस। इफ़ द लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगेन पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला है LBH। अब क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं H के फॉर्मेट में। सो H इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ V अपॉन LB। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम LB को, हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये वॉल्यूम अपॉन LB हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से समझिए, क्योंकि ये इक्वालिटी है, बोथ द साइड हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो बोथ द साइड हमने LB से डिवाइड कर दिया, तो LB से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया V अपॉन LB, और यहाँ पर LB से डिवाइड कर दिया तो LB कैंसिल और सिर्फ आपका H बचा, तो H इज इक्वल टू V अपॉन LB। अब H इज इक्वल टू V अपॉन LB, तो V हमें दिया हुआ है 150 और L दिया है 10 और B दिया है 5। ओके, तो यहाँ पर पहले तो 10 से कट करेंगे तो ये 0 कट हो गया, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 1 5 3। तो यहाँ पर आपको जो हाइट है, हाइट कितना मिल गया, हाइट मिल गया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आपने इस तरह से हाइट फाइंड आउट कर ली। थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करना, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे। हाउ मेनी ब्रिक ऑफ लेंथ 25, breadth 15 and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter। तो आपको कितने ब्रिक यूज़ करने पड़ेंगे एक वॉल बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर हम माने कि हमें n ब्रिक लगेंगे, तो n ब्रिक का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। वापस से समझिए, n ब्रिक का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट n bricks are used, let n bricks are used। तो आप n ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो देयरफॉर n जो होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अच्छा, जब हम वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लिखते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यूनिट हमें सेम यूज़ करनी है। जैसे वॉल के लिए अगर हम हर लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो ब्रिक का भी हर डायमेंशन सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर वॉल दिया है लेंथ 6, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, ये 6, तो 6 नहीं, हम 600 यूज़ करेंगे, 600 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ यहाँ पर दिया है 0.5, तो 0.5 कितना होगा, ये 50 सेंटीमीटर होगा, और हाइट 2.5 मीटर दिया है, तो ये 250 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक का जो लेंथ होगा यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं LBH ऑफ वॉल डिवाइड बाय LBH ऑफ ब्रिक। ठीक है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ब्रिक की बात करें तो उसका लेंथ है 25, फिर उसका जो ब्रेथ है 15, और फिर उसकी जो हाइट है वो 10। ओके, अब यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर डिवाइड किया, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से लिखने में आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। ये 0 आप कट कर सकते हैं, फिर
15 दिया है, 25 दिया है, तो 25 ये 25 से कट हो जाएगा। ओके, फिर ये जो 15 है 5 से अगर कट करें तो ये 5 3 ज़ा 15 और ये क्या होगा 5 10 ज़ा, और फिर ये 3 से 6 कट हो सकता है तो 3 2 ज़ा, तो ये हो गया 200। तो फाइनली यहाँ पर ये आपको 200 मिला इंटू 10। ओके, 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000। सो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 2000। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम है कि फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी मतलब अगेन आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो यहाँ पर आपको लीटर में भी फाइंड आउट करना है। पहले तो आप जो बेसिक यूनिट होगी जैसे मीटर क्यूब में फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू LBH, विच इज़ लेंथ कितना है, लेंथ 10, ब्रेथ 6 और हाइट 3। सो 6 3 ज़ा 18 इंटू 10 180, तो ये 180 मीटर क्यूब। अब लीटर में फाइंड आउट करना है, तो ये जो 180 मीटर क्यूब है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 लीटर। ठीक है, तो ये जो 180 है 180 को हम 18 इंटू 10 पावर 4 लीटर लिख देते हैं। ओके, सो 18 इंटू 10 पावर 4 लीटर is the capacity of water that it will hold. So how many liter of water can it hold? So therefore tank will hold, therefore the tank will hold 18 into 10 power 4 liter of water. ठीक है, तो आपका अगर प्रॉब्लम थ्योरेटिकल तो उसका आंसर भी आप थ्योरेटिकल फाइनली लिखिए। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से मैं रिकैप कर लूँ तो आपका अगर क्यूबॉइड दिया है तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। अब यहाँ पर आपने सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखा, शायद आपने पहले किसी स्टैंडर्ड में किया होगा। क्यूब के लिए जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6L²। इसी तरह से वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH और क्यूब का वॉल्यूम होता है L3। फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। तो आगे हम मिलेंगे लेक्चर में और कुछ और इसी तरह से सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे।